बचपन में अखबारों में मैं जब राशिफल पढ़ता था तब एक बार मेरी राशि में लिखा था कि आपका दिन बढ़िया निकलेगा, लेकिन उस दिन जब मैं घर से निकला तो नाले में गिर गया। पहला ख्याल यही आया कि यार ये भविष्यवाणी कर कौन रहा है। आज मुझे पता चला कि अखबार में उस दिन भविष्यवाणी किसी ऑस्ट्रेलिया वाले ने करी होगी, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया वाले इतना हल्ला मचा रहे थे जैसे हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया खेलने नहीं भजिया तलने जा रही है। एडम गिलक्रिस्ट के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया 3-2 से ये सीरीज जीतने वाली है। रिकी पॉन्टिंग भी 3-1 के मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया को विनर घोषित कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो फिर भी इंडिया को टेस्ट मैच जीतने का दावेदार बताया। वार्नर के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 4-0 से जीतने वाली थी और ग्लेन मैग्रा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप कर देगी और 5-0 से जीतेगी। मैं इनसे कहता हूं भाई साहब घर पर बर्नॉल है, ये इंडिया से भिजवा दूं। इस तरह की बैटिंग कौन करता है मुझे बताओ ना। हिस्ट्री क्रिएट कर दिया उन्होंने, हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है, हिस्ट्री। कभी देखा है किसी एशियन टीम के ओपनर्स को ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट करते हुए? निकलो ना मेरे घंटे के करके बताओ ना, किसी को देखा जाके ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट करते हुए? कभी किसी ओपनर को देखा हो कि भाई वो ऑस्ट्रेलिया में जाके डोमिनेट कर रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बेटा किसी को भी नहीं देखा होगा, किसी को भी। निकलो एक एक करके बाहर बेटा, किसी एक ने भी किसी एक को नहीं देखा होगा। पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के ओपनर्स ने। टेस्ट क्रिकेट, जुमला क्या कह रहा हूं, टेस्ट क्रिकेट इसको बोलते हैं। किस तरह खेला जाता है सेशन टू सेशन, इसको बोलते हैं। जिन्हें नहीं पता वो जरूर ये वाला मैच देखें कि किस तरह बैटिंग करी जसवाल ने और राहुल ने। अभी 90 पे जसवाल है और 62 पे राहुल है, 172 पे कोई आउट नहीं है। और मज़ेदार बात है 7 बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया ने यूज़ करे। फास्ट ट्रैक डिलीवरी कर दी जाएगी भाई साहब, टेंशन ना लो, क्योंकि जिस हिसाब से मामला चल रहा है उस हिसाब से तो कल तक आपको जरूरत पड़ने वाली है बर्नॉल की, क्योंकि पर्थ में जीत की बर्थ लगभग हमारे नाम हो चुकी है। अब अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो वही बर्नॉल हमें खुद लगाने की नौबत आ जाएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आज के दिन का खेल जब शुरू हुआ तो बुमराह भाई को वापस एक्शन में आने में ज्यादा देर नहीं लगी। ऑस्ट्रेलिया अपने कल के स्कोर में 3 रन ही जोड़ पाया था कि बुमराह ने उनके विकेट कीपर को आउट करके पर्थ टेस्ट में अपना पंजा खोल लिया। वैसे तो पर्थ की विकेट बुमराह भाई को सूट करती है, लेकिन अपने बुमराह भाई हर जगह सुपरस्टार है। बुमराह का टेस्ट बॉलिंग एवरेज 20.17 का है। 147 सालों की टेस्ट हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा गेंदबाज है जिसके पास बुमराह से ज्यादा विकेट है और उनका एवरेज बुमराह से बेहतर है। बाकी सब तो छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुमराह का बॉलिंग एवरेज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, हेजलवुड और नाथन लियोन से अच्छा है। भैया में भैया बुमराह भैया पहुंच चुकी है और सूरत हाल अंडर कंट्रोल नजर आ रही है। जायसवाल 161 बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। और कहीं ना कहीं वी वांटेड के वो जो मैजिकल फिगर है कि 200 के करीब का उसके पास पहुंच जाए, लेकिन इट्स क्रिकेट, इट हैपन्स समटाइम्स। फिर वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसने कमाल की बारी खेली यार, ऐसी लाजवाब, हर बंदा तारीफ कर रहा है, ऑस्ट्रेलियंस भी आपके सामने। बट द गुड न्यूज इज विराट कोहली, ही इज प्लेइंग वेल और ही इज लुकिंग सॉलिड, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया जो है वो शानदार तरीके से बैटिंग कर रही है। अभी भी मतलब वो बैटिंग के ऊपर मौजूद है। पेल दिया, मैं पकड़ बिल्कुल प्रीतम पदास कहते हैं, देखो पेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया की बॉलर जो है वो इस टाइम पर बिल्कुल बेबस हुए पड़े हैं। उनकी अम्मा बहन निकल गई है पीस ऑफ प्यार। हेलो भाई, हेलो जायसवाल नेक्स्ट बिग स्टार। भाई ही इज ऑलरेडी अ बिग स्टार। इससे बड़ा सुपरस्टार इस टाइम पर इंडियन टीम में फिलहाल मैं आपको कह रहा हूं कि आज के दिन तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। विराट कोहली अभी पीछे बैठे हैं, उन्होंने अभी बैटिंग नहीं की। अभी तक विराट कोहली जो है वो बैटिंग नहीं करी है। उसके बावजूद यहां पर बात करते हो जायसवाल की, तो वो इस स्कोर को इतने लेवल पे पहुंचा चुके हैं कि अब इंडिया का जीतना 100% तय है। और निकलो मेरे घंटे के करके बाहर, क्योंकि बेटा जो ठोका आज ऑस्ट्रेलिया को लगा के घर में रो रहे हैं। अभी तो उनका मीडिया रोएगा, अभी उनका मीडिया रोएगा, अभी इनके प्लेयर्स रोएंगे। अभी वो पैट कमिंस जाके ठुड्डे मार रहा होगा, बेटा ठुड्डे मार रहा होगा ड्रेसिंग रूम में जाके, ये हमारे साथ इंडिया ने कर क्या दिया है, ये हमारे साथ इंडिया कर क्या गया है। हमने तो ये चीजें एक्सपेक्ट की नहीं थी जो इंडिया ने आज हमारे साथ कर दिया। मतलब घर में घुस के मारे यार, घर में घुस के। पहले 104 पे ऑल आउट, पहले बुमराह हमारी जो आगे बजा के चला गया, उसके बाद आगे जायसवाल और केएल राहुल ने हमारी आगे बजा दिया। वो 172 रन और कोई आउट नहीं है। निकलो मेरे घंटे के बाहर के करके, सोनू पीली चप्पल मेरे घंटे के निकल बाहर। हर्षित राणा को खेलने में स्टार्क को काफी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने हर्षित को धमकाते हुए कहा कि मैं तुमसे तेज गेंदबाजी करता हूं और मेरी याददाश्त भी बहुत अच्छी है। बेसिकली स्टार्क ये कह रहे थे कि तुम भी बल्लेबाजी करोगे और मैं भी गेंदबाजी पर आऊंगा तब बताऊंगा।
स्टार्क भाई जैसे हालचाल चल रहे हैं ना, हर्षित को बल्लेबाजी पर आना ही नहीं पड़ेगा। खैर हर्षित ने मुंह के बजाय गेंद से जवाब देना बेहतर समझा और स्टार्क को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 104 रन बनाए, यानी इंडिया को मिली 46 की लीड। अब जरूरी था कि इस लीड को इतने बड़े टारगेट में कन्वर्ट कर दिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया वालों का वहां तक पहुंचने में सांस फूल जाए। और अब की बार हमारे ओपनर्स ने कोई गलती नहीं करी। यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला रन बनाया और केएल राहुल ने दिखाया कि अगर पहली इनिंग में उनके साथ बेईमानी ना हुई होती तो ये लीड और भी बड़ी होती। दूसरी इनिंग में ये दोनों इतने कंफर्टेबल नजर आए कि आउट होना तो छोड़ो, इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया वालों को अपील करने का भी मौका नहीं मिला। 104 रन पे ऑस्ट्रेलिया बेबस हो गया 150 के जवाब में। 51 ओवर खेले, कितने 51 ओवर, और बूम बूम बुमराह साहब ने पंजा लगाया। फाइबर, आप लोग फाइबर बोलते हैं, फाइबर हम बोलते हैं पंजा, और पांचों के पांचों टॉप क्लास बैटर्स को आउट करा। कोई जोड़ नहीं है जी। हर्षित राणा ने 3 आउट करे, आज उसने बाद वाले 2 आउट करे। सिराज ने अच्छे बॉल डाले, 10 ऑस्ट्रेलिया वालों ने आउट करे तो 10 इंडियन बॉलर्स ने आउट करे। लीड जो है वो 350 के आसपास तो उसके पास तो पहुंच चुकी थी, तो वहां पे ही बस कंफर्टेबल कि एक आधा 1-2 विकेटें गिरी हुई हैं, बाकी बैटिंग है, चलो मैं अगर चांस मिलेगा तो मैं खेलूंगा, तो ठीक है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार खेल के गया। फिर बारी आ जाती थी पंत की, और पंत ने भी देखा जब इतने रन बोर्ड पे लगे हुए हैं, माय वे और हाईवे, मैं चार्ज करने की कोशिश करूंगा। और नथन लॉयन को आपको पता है, वो पंत के खिलाफ के अगेंस्ट नथन लॉयन बेचारा, उसकी कोई चलती नहीं है। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऑस्ट्रेलियन की अम्मा बहन एक कर दी भाई। ऑस्ट्रेलिया वाले बेचारे परेशान हो गए, उनका रेंडी ओटर खत्म नहीं हो रहा कि ये हमारे साथ क्या किया क्या जायसवाल ने। कोई नहीं सोच सकता था कि जायसवाल ऐसे ही नहीं खेल जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर। और मैं कहना चाहता हूं, मेरे उन घंटे के वो क्या, मैं गाली नहीं देना चाहता, देखो गाली नहीं देना चाहते, गाली हम देंगे तो फिर मसला पड़ जाएगा कि भाई ये सीखो, ये अपने घंटे बाबर आजम को बोलो कि सीखे इससे। आज पाकिस्तान का भी मैच है ना, देखते हैं भाई रिजवान साहब कितने रन मारते हैं। रिजवान कैप्टन है, अगर रिजवान ने यहां पर जायसवाल जितने रन ना मारे, मैं ये ढोल उठा के ना उसके सर पे मार दूंगा, क्योंकि मुझे सेंचुरी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, कोई ना कोई मारे। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी मार के जायसवाल ने, उन्होंने अपने आप को प्रूव कर लिया कि भाई वो क्या चीज है, उनके वो नेक्स्ट बिग थिंग है। एक बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी की पूरी वाइब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने दे दी है, और पूरे सेशन में कोई विकेट नहीं खोया। मुझे तो लगता है यही सेशन ऑस्ट्रेलिया के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, क्योंकि चाय तक टीम इंडिया ने 84 बना लिए, जायसवाल उसमें 42 बना चुके थे और राहुल 34 पर नॉट आउट थे। चाय के बाद ऑस्ट्रेलिया को लगा होगा कि कुछ तो सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून तो अपनी टिकट कटाकर यहां इंडिया वालों से मिलने आ गया था। भाई साहब, क्या सुकून मिला है यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को बैटिंग करता देखकर। यशस्वी जायसवाल ने पहले अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी, लेकिन हमारा दिल गार्डन गार्डन तो हो गया केएल राहुल को देख। आज उस बुमराह ने जो किया तेरे सामने है, इवन के हर्षल पटेल ने मिचेल स्टार्क को भाई उस अपनी तारीफ करवाने पे मजबूर करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो रही सही कसर थी, इंडियन ओपनर्स ने, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को, सही है, दुनिया उठ के सलाम कर रही है इंडियन ओपनर्स को। जिस तरह का कमाल इंडियन ओपनर्स करके गए हैं, जिस तरह की बैटिंग इंडियन ओपनर्स करके गए हैं, यकीन करो भाई, तारीफ करनी, देखो अब जब कोई अच्छा करता ना तो भाई उसकी तारीफ करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए अच्छी बात है कि जो उन्होंने एक राइट ऑफ कर दिया था केएल राहुल को कि केएल राहुल अब कभी कमबैक नहीं कर पाएगा, केएल राहुल का करियर खत्म हो गया, ना। केएल राहुल ने बोला कि अभी तो अपन शुरू है, और केएल राहुल की जो पोजीशन है ना, वो ओपनिंग की है, उसको 1 डाउन पे चलो खिला लो। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट मैच के लिए देवदत्त पडिक्कल को बाहर कर दो और केएल राहुल को 1 डाउन के ऊपर ले आओ, क्योंकि उसको बाहर नहीं कर सकते आप, किसी को भी कुछ भी करें। केएल राहुल को अगर आप बाहर किया तो उसके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, और केएल राहुल के फैंस जो है वो गुस्सा हो जाएंगे। और केएल राहुल के फैंस इस टाइम पर बहुत इमोशनल है भाई, वो सोच रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, आप केएल राहुल को बाहर करके देखो। न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में टीम इंडिया अपना पहला टेस्ट मैच हारी तो सारा का सारा ब्लेम मीडिया ने राहुल पे डाल दिया था। ऐसा लग रहा था कि केएल राहुल ने उस मैच में 10 बार बैटिंग करी है, तभी सब लोग उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं। मीडिया प्रेशर इतना बढ़ गया कि राहुल को दूसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया। उनको इंडिया ए के साथ ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, और यहां पर भी जब वो फॉर्म में नहीं आए तो सबने मान लिया कि राहुल के करियर का यही अंत है। लेकिन ऊपर वाला जो कहानी लिखता है ना भैया, वैसी कहानी दुनिया का कोई राइटर कहां लिख पाएगा। रोहित शर्मा ने पर्सनल रीजन की वजह से पहले टेस्ट मैच में छुट्टी ले ली। शुभमन गिल का अंगूठा फ्रैक्चर हो गया, इस वजह से राहुल को ओपनिंग करने का मौका मिला। और क्या बेहतरीन काम किया राहुल ने। मुझे तो लगता है पूरे देश को केएल राहुल से माफी मांगनी चाहिए। राहुल और यशस्वी ने मिलकर देखते ही देखते इतनी बढ़िया पार्टनरशिप लगा दी जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम नहीं बना पाई थी भैया। फिर दिन का खेल खत्म होने तक इन दोनों ने बोर्ड पर 172 टांग दिए। इंडिया की लीड 218 रन की हो गई। मैंने तो जितना टारगेट सोचा था, राहुल और जायसवाल ने तो उतनी लीड दे दी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। भैया मौज करा दी भारतीय बल्लेबाजों ने।
खास करके केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली है। कंगारुओं के नाकों चने नहीं और न जाने कहाँ कहाँ से चने चबवा दिए। कंगारुओं को तो समझ में ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि उसके साथ पूरी दुनिया कर क्या रही है। जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एक से बढ़ के एक डींगे हाँक रहे थे। ऑस्ट्रेलिया 3-1 से मैच जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया 3 से जीते, ऑस्ट्रेलिया 4-0 से मैच जीतेगा। अब उनकी हेकड़ी पता नहीं कहाँ घुस गई है। अब देखना ये है कि ऑस्ट्रेलिया क्या हाल करते हैं हमारे भारतीय खिलाड़ी। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे अपनी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।